शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक लड़का था जो कई वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसका चयन नहीं हो पा रहा था। वह अपने परिवारजनों और अन्य लोगों की उपेक्षा का शिकार हो रहा था। धीरे धीरे करके उसके मन में हीन भावना ने घर कर लिया। एक दिन उस लड़के के मन में जाने क्या आया, वह बिना किसी से बताए अपना घर छोड़कर चला गया और रास्ते भर यही सोचता रहा कि कहीं बहुत दूर जाकर, जहां मुझे कोई पहचानता ना हो, वहां जाकर अपना जीवन समाप्त कर लूंगा। बहुत दूर किसी जंगल से होकर वह चला जा रहा था। वहां पर उसे अकेला जाते हुए देखकर एक सन्यासी ने उसे रोका और जंगल में भटकने का कारण पूछा। उस लड़के ने अपनी सारी समस्या बताई। उन सन्यासी ने उस नवयुवक को बहुत समझाया और कहा कि बेटा, तुम्हारी सफलता के लिए मेरे पास कुछ है। अब उस लड़के का दिमाग कुछ शांत हुआ। सन्यासी ने फिर कहा, बेटा, तुम कुछ दिन यहीं पर मेरे पास रहो। मैं तुम्हें कुछ मंत्र दूंगा जिसकी वजह से तुम अवश्य सफल हो जाओगे। एक दिन सन्यासी बाबा ने उस लड़के से कहा कि यहां पर एक गुफा है, मैं तुम्हें वह गुफा दिखाता हूं। अब दोनों ही उस गुफा के अंदर चले गए। गुफा पूरी तरह से अंधेरी थी। वह महात्मा जी के साथ बस उनके पीछे पीछे चला जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद महात्मा जी चुपके से उस गुफा से बाहर आ गए और उसका द्वार एक पत्थर से ढक दिया। जब उस लड़के ने समझा कि वह गुफा में अकेला है, तो वह बहुत डर गया और शोर मचाने लगा। गुफा में इधर उधर दौड़ने लगा। उसे कई चोटें भी लगी। बहुत हताश होने के बाद जब वह समझ गया कि मैं इस गुफा के अंदर फंस गया हूं, अब मेरा निकलना मुश्किल है, तो वह निराश होकर आंखें बंद करके बैठ गया। अपने मन को शांत किया और वहां से बाहर निकलने के लिए सोचने लगा। उसने गुफा में घूम घूम कर चारों तरफ नजर दौड़ाई, तो एक जगह उसे सूरज की रोशनी आती हुई दिखाई दी। उस रोशनी वाले स्थान तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन इस लड़के को जैसे खजाना मिल गया हो। इसने बहुत जोखिम उठाते हुए अपने आप को उस रोशनी तक पहुंचा दिया और जैसे ही यहां तक पहुंचा, बाहर से सन्यासी ने अपना हाथ बढ़ाया और इस लड़के को बाहर खींच लिया। बाहर पहुंचकर इस लड़के ने सन्यासी जी को खूब बुरा भला कहा। सन्यासी जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, शांत हो जाओ, पानी पियो और बैठो। अब मैं तुम्हें वह सफलता का मंत्र सिखाता हूं। लड़के का गुस्सा कुछ शांत हुआ। उसने पानी पिया और बैठ गया। महात्मा जी ने कहा, बेटा, गुफा के अंदर जब तुमने उस रोशनी को देखा, तो तुम्हें और कुछ भी दिखाई नहीं दिया। ना कंकड़ पत्थर, ना कीड़े मकोड़े। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ वह रोशनी दिख रही थी जहां तक तुम्हें पहुंचना था। और दूसरी बात, उस गुफा के अंदर तुम्हारे अलावा और कोई नहीं था जो तुम्हें यह दिलासा दे सके कि चलो, वह रास्ता कठिन है, कोई और रास्ता ढूंढते हैं। इसलिए तुमने वही किया जो तुम्हें ठीक लगा और तुमने उस काम को करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। तुमने अपनी पढ़ाई में भी बहुत मेहनत की है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर तुम्हें बोलने वाले बहुत हैं जो यह कहते हैं कि यह तरीका सही नहीं है, वह तरीका अपनाओ। यह परीक्षा तो बहुत जटिल है,
दूसरी परीक्षा देखो। बेटा, जिस प्रकार एक निशानेबाज निशाना साधते हुए एक आंख को बंद कर लेता है जिससे उसे अपने लक्ष्य के अलावा अन्य कोई भी चीज दिखाई ना दे, इसी प्रकार तुम्हें भी केवल और केवल अपने लक्ष्य को देखना होगा। गुफा का जीता जागता प्रमाण तुम्हारे सामने है। यही है तुम्हारी सफलता के लिए मंत्र। अब उस लड़के को अपनी समस्या का समाधान मिल चुका था। उसने महात्मा जी को प्रणाम किया और उत्साह से सराबोर अपने घर के लिए लौट पड़ा। मित्रों, हम सबके साथ भी यही होता है। हमारे बीच इतने सारे ज्ञानी पुरुष होते हैं कि उन्होंने जीवन में खुद चाहे कुछ भी ना किया हो, लेकिन और लोगों को ज्ञान बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखें और अपने काम पर फोकस करें। यदि आप ईमानदारी से उस लड़के की भांति, जैसे उसने गुफा से बाहर निकलने के लिए कोशिश की, यदि वही कोशिश आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए करते हैं, तो आप अवश्य ही सफल होते हैं। फिर दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती।